अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आपको ये दो बड़े बदलाव पांचवें टी20 में दिखाई दें तो भाई साहब देखकर चौंकिएगा मत। अरे इसलिए मत चौंकिएगा क्योंकि जब भारत चौथा मुकाबला हार गया तो उसके बाद तो गौतम गंभीर को अतामाजी सटकली हो गई भाई साहब। और ऐसी उनकी अतामाजी सटकली हो गई कहे कि पहले तो इन दो लोगों को पहली फुर्सत में निकालो। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि निकल जाएंगे और वो कौन से खिलाड़ी हैं जो बिखर जाएंगे। देखने की कोशिश करोगे तो अभी तक भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच टोटल 4 मुकाबले हुए हैं, जिस 4 मुकाबलों में से 3 भारत जीता है, 1 न्यूजीलैंड जीता है। हाँ, वो बात सही है कि टीम इंडिया ये कप जीत चुका है। अरे मतलब ये कप नहीं बल्कि आप कह सकते हो सीरीज का कप जीत चुका है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हो रही थी उसका विजेता आपका न्यूजीलैंड नहीं है बल्कि इंडिया है। अब भले ही भारत 5वां मुकाबला हार जाए तब भी भारत ये ट्रॉफी जीत चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि हारना जरूरी है क्या? जब टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग है तो दिखाए भाई साहब, चाहे हमें कप लेना हो चाहे ना लेना हो, जीत हमारी ही तय है। और इतना हरा दे न्यूजीलैंड को कि ताकि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर ये सपने में भी सोचे ना कि अरे यार टीम इंडिया खेलने आई है, तो सपने में भी आपकी न्यूजीलैंड हारते हुए दिखनी चाहिए। मतलब इनको मैदान पर नहीं दिमागी रूप से ही पहले हरा दो। इनके मन में ही चलना चाहिए कि भाई साहब हम इंडिया से जीत ही नहीं सकते। इस वजह से चौथा टी20 का मुकाबला जीतना जरूरी था। लेकिन आइए देखते हैं कि 5वां टी20 मुकाबला जीतने के लिए कौन सा बड़ा बदलाव किया जाएगा। यार ये बात सही है कि अगर आपके ईशान किशन चौथे टी20 मुकाबले के अंदर होते तो जो रिजल्ट आया था चौथे टी20 मुकाबले का वो कुछ और आता, लेकिन चौथे टी20 मुकाबले के अंदर आपके ईशान किशन नहीं थे। हाँ देखो, संजू सैमसंग थे टी20 के अंदर, अभी 48 इनिंग्स के अंदर बैटिंग पाए हैं, 1000 से ज़्यादा रन मारे हैं, 111 का हाईएस्ट स्कोर है, 24 का एवरेज है, जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। अब वहीं अगर आप अभिषेक शर्मा को देख लोगे तो यही कारनामा वो 28 मैच में कर चुके थे, इनको 48 मैच लग गए, 20 मैचेस ज़्यादा। ईशान किशन की बात करें तो ये भी टी20 के अंदर 35 मुकाबले में 908 बना चुके हैं। अभी क्या पता 1000 पूरा हो जाए, थोड़ा पुराना डाटा है। फिर उसके बाद 89 का हाईएस्ट स्कोर है, 26 का एवरेज है और उसी के साथ साथ और भी कई अन्य चीज़ें हैं। मतलब ईशान किशन का अगर आप एवरेज देखोगे तो इनसे बेहतर है। यानी कि अगर ईशान किशन को उतारा जाए, संजू सैमसंग को उतारा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके ईशान किशन ही ज़्यादा रन मारे। लेकिन संजू सैमसंग आपके एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में काम करते हैं, आपके ईशान किशन भी विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में काम करते हैं। यार अगर आप देखोगे तो अगर ये लेटेस्ट 15 मुकाबले की बात करें ना तो आपके संजू सैमसंग लगातार फ्लॉप होते चले गए हैं। और इसी 15 मुकाबले के अंदर आपके शुभमन गिल भी फ्लॉप थे। लेकिन आप भाई साहब विश्वास नहीं मानोगे कि इन 15 मुकाबलों को अगर जोड़ा जाए आपके संजू सैमसंग के 15 मुकाबले से, शुभमन गिल का 15 मुकाबला, संजू सैमसंग, तो शुभमन गिल थोड़े बेटर निकलते हैं। अब सोच कर देख लीजिए कि अगर शुभमन गिल बेटर निकलता, जितना खराब परफॉर्मेंस कर रहा था, तो सोच लीजिए ये कितना खराब कर रहे होंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया अब इनका पत्ता काट के ईशान किशन को मौका दिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ईशान किशन अपने उसी रौद्र रूप में आते हैं जिसमें अभी थोड़ी दिन पहले चल रहे थे। तो 5वें टी20 के अंदर आपको दिख सकता है। फिर अगर हर्षित राणा की बात करें तो भाई साहब ये जब ठुकवाते हैं तो इतना ठुकवा देते हैं जैसे पूरा जिम्मा ले लेते हैं कि मैं ही ठुकवाऊंगा, कोई ठुकवाना मत। हाँ मतलब 4 ओवर के अंदर 50-50, 60-60 रन भी दे देते हैं और बिना विकेट लिए। ये आपके हर्षित राणा है। हर्षित राणा कभी कभी इतना अच्छा काम कर देंगे भैया जीरा देख कर एकदम खुश हो जाता है, कभी कभी इतना खराब कर देंगे भाई साहब फेफड़वा एकदम उदास हो जाता है। देखने की कोशिश करोगे टी20 के अंदर ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैंड तो नहीं है, लेकिन तब भी ठीक ठाक है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर इनकी जगह अक्षर पटेल होते तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में इनसे अच्छा ही योगदान देते। अक्षर पटेल आपका एक ऐसा प्लेयर है भाई साहब जो कि हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इसको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बैटिंग करने को मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 बॉल ही खेलने को पाते हैं। बॉलिंग करने में अच्छा खासा करते हैं, लेकिन इनसे ऊपर कभी कभी जसप्रीत बुमराह हो जाते हैं तो इन्हें दबा दिया जाता है। फील्डिंग में भी देख लोगे तो लगभग इन सबसे अच्छा फील्डिंग ये कर ही लेते हैं। यार जब इस बंदे से कैच छूटती है ना तो ऐसा माना जाता है कि ये कैच बहुत मुश्किल होगा, इसी वजह से अक्षर पटेल के माध्यम से छूट गई। और अब कहा जा रहा है कि इनकी उंगली में थोड़ी चोट लग गई थी, पहला या दूसरा मुकाबला खेल रहे थे, तब से लेकर अभी तक बाहर हैं। अब अक्षर पटेल को वापस लाने का सोचा जा रहा है।
क्योंकि खिलाना भी तो जरूरी है। अगर नहीं खिलाया जाएगा तो T20 वर्ल्ड कप में भी कैसे खेल पाएंगे, क्योंकि अगर इधर ही प्रैक्टिस नहीं हो रहेगी। तो इस वजह से हर्षित राणा को ज़्यादा मौका मिल चुका है। अब आपके अक्षर पटेल की बारी है। पांचवें मुकाबले में आपको 90% केस में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब आप बताइएगा कि अक्षर पटेल को खिलाना सही होगा कि हर्षित राणा, और उधर संजू सैमसन या ईशान किशन। देखते हैं कि आप किसकी ओर जाते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।